हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आया था रिक्रूटमेंट का। बहुत लोगों का जो दिक्कत था कि वो अपीयरिंग वाले कैसे फॉर्म सबमिट करें, फॉर्म फिलअप करें, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दिया है और बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब तक भी जिनका प्रॉब्लम बना हुआ है वो कमेंट्स करेंगे, बता देंगे कि मेरा प्रॉब्लम ये है। मैं उनका पूरी तरह से सॉल्यूशन कर दूंगा उनके प्रॉब्लम का। तो वो सारे लोग जिनको कन्फ्यूजन अभी तक है वो कमेंट्स कर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो उनका सारा जो कन्फ्यूजन है दूर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का एसएससी जेईई टेस्ट है और ये टेस्ट 36 क्वेश्चन का होगा दोस्तों। और ये टेस्ट डीएसएस का है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। एसएससी जेईई टेस्ट हर शनिवार को होता है, लेकिन कुछ कारणवश से आपको संडे को ये टेस्ट मिल रहा है और 20 क्वेश्चन का होता है। लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि संडे सैटरडे को मैं प्रोवाइड नहीं कर चुका हूँ, तो संडे को हो तो 36 क्वेश्चन का रहे, एक बड़ा सेशन रहे और सभी भाई बहन अपना असेसमेंट कर ले। और दोस्तों, इसका जो आंसर की होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना आंसर की और जो इंडिपेंडेंट एकेडमी का जो आंसर किया उससे मार्क कर लेना। और इंडिपेंडेंट एकेडमी का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके साथ भी जुड़ जाना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा दोस्तों। बिगेस्ट सेक्शन इन फिलेट वेल्ड इज ऑप्शन ए थ्रोट, ऑप्शन बी स्मॉलर साइज, ऑप्शन सी साइड पैरेलल टू फोर्स, ऑप्शन डी साइड परपेंडिकुलर टू फोर्स। आप अपना समय लें और सही आंसर को मार्क करें आप दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ इज ऑप्शन ए ISMB, ऑप्शन बी ISLB, ऑप्शन सी ISHB, ऑप्शन डी ISWB। आप अपना समय लें और सही उत्तर का मार्क करें। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक रेंज रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए 0.5 and 0.3, ऑप्शन बी 0.3 and 0.5, ऑप्शन सी 0.3 फॉर ईच, ऑप्शन डी 0.5 फॉर ईच। आप अपना समय लें और लेकिन सही उत्तर का मार्क करें दोस्तों। और जिनको ये टेस्ट देने में दिक्कत आ रहा है वो सारे लोग टेस्ट दें, क्योंकि आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हो और आप में क्या अभी आपको करना है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। IS 800 2007 specify the minimum thickness of a steel thickness as option A 5 mm if painted, option B 6 mm if painted, option C 8 mm if unpainted, option D it is silent। Now the time for head on to our next question, that is question number 5। Rivet value is a minimum of following: shearing and bearing, option B bearing and tearing, option C shearing and tearing, option D shearing bearing and tearing। तो रिवेट का जो वैल्यू होता है दोस्तों मिनिमम किस में होता है, आप सारे लोग इसका मार्क करें दोस्तों, क्योंकि डी का तो एक बेसिक कंसेप्ट ही इस पे बेस्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। For laterally restrained beam, the permissible compressive or tensile bending stress is given by option A 0.4 Fy, option B 0.6 Fy, option C 0.66 Fy, option D 0.75 Fy। Now the time for question number 7।
As per IS 800, the minimum pitch for various rivet size are option A 2.5 times the dia of rivet hole, option B 2 times the dia of rivet hole, option C 2.75 times the dia of rivet hole, option D all of the above. Now the time for question number 8. The diameter of a rivet for given plate thickness is chosen as option A 6.04 under root T, option B 5 under root T, option C 6.5 under root T, and option D 10 into a square root of T. Now the time for question number 9. The throat thickness for the right angle fillet is taken as option A 0.7 into fillet size, option B 0.65 into fillet size, option C 0.8 into fillet size, option D none of the above. Now the time for question number 10. ISMB 400 stands for option A rolled section, option B medium beam, option C depth 400 mm, option D all of the above. Now the time for question number 11. The maximum slenderness ratio for a member normally carrying tension what subject to reversal of a stress due to wind or the earthquake force is option A 180, option B 200, option C 250, option D 350. तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मिनिमम थिकनेस ऑफ लैशिंग वार इज ऑप्शन ए टी लेस टी मतलब थिकनेस है दोस्तों, टी लेस देन और नॉट इक्वल टू आई एल एफ डिवाइड बाई 40 और सिंगल लेसिंग एल एफ है दोस्तों, आई एफ मत पढ़ना आप लोग। टी लेस देन और नॉट इक्वल टू एल एफ डिवाइड बाई 60 और डबल लेसिंग, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। Now the time for question number 13. For a laterally restrained beam, the permissible compressive or tensile bending stress is given by option A 0.4 Fy, option B 0.6 Fy, option C 0.66 Fy, option D 0.75 Fy. तो समय हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों। During the check for deflection of the beam design, the maximum deflection of a beam should not exceed option A 1/325 of the span, option B 1/350 of the span, option C 1/370 of the span, option D none of the above. चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। For the plate girder, following a statement is true. It is a built-up section. Option B, it requires horizontal and vertical stiffness. Option C, it may require flange and web splice. Option D, all of the above. The component of industrial sheds are option A purlins, option B roof truss, option C both, and option D wooden column. Both of the above नहीं है, both है दोनों, मतलब पुरलिन्स और roof truss। तो समय हो गया दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ।
As per IS 800, the maximum deflection in a beam should not exceed option A L by 180, option B L by 250, option C L by 325, option D L by 360. The gross diameter of rivet is the diameter of option A rivet measured after driving, option B cold rivet measured after driving, option C rivet hole, option D none of the above. Now the time for question number 19. So we head on to our next question, that is question number 19. Poisson ratio for a steel within elastic limit range from option A 0.15 to 0.20, option B 0.20 to 0.25, option C 0.25 to 0.33, option D 0.33 to 0.35. Now the time for question number 20. According to Unbin formula of the T is thickness of the plate in millimeter, the nominal diameter of the rivet is option A D equal to 1.91 T, option B D equal to 1.91 T square, option C D equal to 1.91 under root T, option D D equal to 1.91 and under cube of T. Now the time for question number 21. Number of rivet required in a joint is option A load divided by shear strength of rivet, option B load divided by bearing strength of rivet, option C load divided by tearing strength of rivet, option D load divided by rivet value. तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा, आंसर की होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग इससे मिलान कर लेना और देखना कि आपका कितना आंसर आ रहा है, जो भी आपका कितना मार्क्स आ रहा है. Now the time for question number 22. The slenderness ratio of compression member is option A radius of gyration divided by effective length, option B moment of inertia divided by radius of gyration, option C effective length divided by area of cross section, option D none of the above. Now the time for question number 23. The permissible bearing stress of a steel is option A 1500 kg per centimeter square, option B 1890 kg per centimeter square, option C 2020 kg per centimeter square, option D 2250 kg per centimeter square. Now the time for question number 24. The slenderness ratio of lacking wire should not exceed option A 100, option B 120, option C 130, option D 145. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा. Now the time for question number 25. According to IS 871, the maximum thickness of a vertically stiffened base plate should not be less than option A D by 85, option B D by 200, option C D by 225, option D D by 250. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और सभी लोग टेस्ट दे रहे होंगे. और जिन लोगों का जितना स्कोर आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो यार, तब तो पता चले कि कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर.
On the steel structure, dead load is the weight of option A steel work, option B material fastened to a steel work, option C material supported permeability, option D all of the above. Now the time for question number 27. The Indian Standard Code which deal with steel structure is option A IS 875, option B IS 800, option C IS 456, option D IS 1893. Now the time for question number 28. Is the percentage increase of carbon in a steel decrease strength? Option B hardness, option C brittleness, opशन डी डक्टिलिटी. तो अगर कार्बन का परसेंटेज किसी स्टील में आप बढ़ाते हो तो क्या कम होता है? स्ट्रेंथ कम होता है, हार्डनेस कम होता है, ब्रिटलनेस कम होता है, डक्टिलिटी कम होता है. इसको आप मार्क करना है आपको. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा 29. एज पर ISI rolled steel beam section are classified into option A 2 series, option B 3 series, option C 4 series, option D 5 series. Now the time for question number 30. The most commonly used rivet head is option A snap head, option B pan head, option C flat head, option D all of the above. अब अभी तक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों. तो ये सीरीज 36 क्वेश्चन का एक टेस्ट है. तो आप इस टेस्ट को पूरी तरह से दो और पूरे मन और तन से आप इस टेस्ट को दो दोस्तों. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर. As compared to field rivet, the soft rivets are option A stronger, option B weaker, option C equally stronger, option D any of the above. Now the time for question number 32. A structural member subjected to tensile force in the direction parallel to its longitudinal axis is called option A tensile member, option B a stanchion, option C a strut, and option D none of the above. तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर. जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 33. For simply supported beam, the maximum permitted deflection is the length of the span. Option A 1/325, option B 1/350, option C 1/375, option D 1/400. तो आप अपना समय ले दोस्तों, लेकिन सही उत्तर को मार्क करो आप. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. जो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 34. The maximum permissible slenderness ratio of compression member carrying dead and superimposed load is option A 180, option B 200, option C 250, option D 300. तो मुझे उम्मीद होगा कि सभी लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और सारे लोग टेस्ट को दे रहे होंगे. तो दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो इंडिपेंडेंट एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस लिंक से आप इंडिपेंडेंट एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं. तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर. लॉन्ग कॉलम इज वन विच इज ऑप्शन ए विच इज मोर देन 3 मीटर लॉन्ग, ऑप्शन बी विच इज फ्री एट इट्स टॉप, ऑप्शन सी whose lateral dimension is less than 225 mm, option D whose ratio of effective length and least ratio of gyration is more than 80. Now the time for question number 36 and that is the last question of this session.
द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस इज वर्क आउट टू ऑप्शन ए 1/3 to 1/5 of spacing, option B 1/6 to 1/10 of spacing, option C 1/8 to 1/9 of spacing, option D none of the above। तो दोस्तों ये था 36 क्वेश्चन का जो सीरीज DSS का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबको अच्छा लगेगा ये टेस्ट सीरीज। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, नॉलेज देने वाला था, कुछ ज्ञानवर्धक था, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर सैटरडे को एक टेस्ट लिया जाता है और साथ में आपको स्टैटिक जीके, मंथली करेंट अफेयर, बहुत सारे चीज़ जो आपको SSC JEE के लिए जो ज़रूरी है और जो इम्पोर्टेंट है SSC JEE के हिसाब से, वो सारे चीज़ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे दोस्तों। और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, सारे चीज़ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल से जितना जल्दी जुड़ना है तो जुड़ जाओ। बस चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।